कोविड-19 की इस लड़ाई के बीच आपको हमेशा हर प्रोग्राम में हम बताते रहे कि 211 से 212 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कोरोना वायरस से अब तक लोगों की मौत हुई थी या इन कंट्रीज के अंदर लोग मरने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर यह भी आ रही है कि 5 से 6 ऐसी कंट्रीज हैं इन 211 और 12 कंट्रीज के बीच में से 5 से 6 ऐसे मुल्क हैं जहां किसी हद तक वायरस पर कंट्रोल होने के साथ साथ जो अमवात की शरह है वो 0 तक पहुंची है। इनमें 3-4 कंट्रीज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमेरिका का इस वक्त जो बुरा हाल है, वहां पर कोई राहत की खबर पिछले 24 घंटों के दौरान भी नहीं है और 1500 के करीब फिर लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटों में। और मरने वालों की तादाद इस वक्त अमेरिका के अंदर जहां सबसे ज्यादा है 1 लाख की और तेजी से बढ़ रही है। 83,400 के पार इस वक्त ये तादाद पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर इस वक्त यूके पहुंच चुका है, जो कल 6 या 7वें नंबर पर था। लेकिन इस वक्त अमेरिका के बाद दूसरा नंबर यूके का, जहां पर 32,600 के पार मरने वालों की तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है। तीसरे नंबर पर इस वक्त अगर देखें तो इटली, जहां पर जब डेथ्स की रेट जो रेशो थी वो बढ़ रही थी, परसेंटेज बढ़ रही थी, चाइना के बाद इटली दूसरे नंबर पर स्पॉट किया गया था। लेकिन अब इस वक्त थोड़ा पहले से कम, इस वक्त फिर भी 30,000 के करीब इस वक्त ये आंकड़ा पहुंच चुका है इटली के अंदर, जहां पर 30,000 लोग इस वक्त इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4 पे इस वक्त स्पेन का नाम आता है, जहां पर 26,900 से ज्यादा यानी कुल मिलाकर 27,000 के करीब इस वक्त लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ साथ अब ब्राजील, जो कल भी प्रोग्राम में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि ये छोटी कंट्री है, कम आबादी है, ज्यादातर यहां पर लोगों की जो तादाद है वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके एक सर्वे के मुताबिक जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पर्सनालिटीज हैं या अलग अलग खेलों से वाबस्ता लोग हैं, वो भी इस वायरस का बुरी तरह शिकार हुए हैं। और यहां पर भी मरने वालों की तादाद पिछले सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 12,400 के पार जा पहुंची है। तो स्पेन भी उन कंट्रीज की लिस्ट में आ गया जहां पर 10,000 के पार इस वक्त मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जर्मनी का नाम भी आता है, जहां पर 8,000 के करीब अभी तक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वायरस से। इसी तरीके से चाइना, जहां पर 4600 के करीब आंकड़ा रुका हुआ है, लेकिन अलग अलग सोर्सेज के अगर माने, अलग अलग मीटर्स को उठा के देखें तो वहां पर ये फिगर्स, ये नंबर्स अलग भी आते हैं। जबकि ऑफिशियली सरकार की तरफ से, चाइना की तरफ से जो कई चीजें हैं, जो सोर्सेज ये कहते हैं कि रिवील नहीं की गई हैं, ये तादाद और भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, जो शायद पूरी तरह इस वक्त दुनिया के सामने नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि चाइना के बाद जो नंबर आता है वो भारत और पेरू का नाम भी इस वक्त इसमें आ चुका है। इस लिस्ट के अंदर जो इस वक्त टॉप 13 देश आए हैं उनमें भारत का नाम भी सामने आ रहा है, जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 2400 के पार लगभग हो चुकी है। ऑफिशियल फिगर्स थोड़ी देर में भी सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नाम कनाडा हमें इसलिए नहीं भूलना होगा, और बेल्जियम को। यहां पर भी स्पोर्ट्स के 2 बड़े इवेंट्स होने थे और ओलंपिक्स की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच यहां दोनों को मिलाकर 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए स्पोर्ट्स इवेंट क्या, तमाम तरह की सरगर्मियां वहां पर भी एक बार फिर मुतासिर हुई हैं। और ओवरऑल इन तमाम कंट्रीज को मिलाकर 5-6 ऐसी कंट्रीज जहां पर इस वक्त जो डेथ रेशो है वायरस से वो कम जरूर हुई है, 0 तक पहुंची है। लेकिन 205 या 206 के आसपास एक आंकड़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक जितनी भी कंट्रीज बचती हैं, तो उनमें इस वक्त जो मरने वालों की तादाद है अब 3 लाख की तरफ बढ़ रही है, 2,92,800 के पार जा चुकी है। और मुतासरीन की तादाद 43,42,000 से क्रॉस कर चुकी है। और इसमें भारत का नाम भी शामिल आता है। और अभी तक जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक 2370 के करीब भारत में लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 72,500 के पार इस वक्त मुतासरीन की तादाद मुल्क के अंदर पहुंच चुकी है।